हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। आई होप आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। वेल गाइस, मैं बहुत खुश हूँ कि मास्टर्स इन इंग्लिश का कोर्स ऐसा कोर्स है जो कि ना सिर्फ एक कोर्स है बट कि हमें थॉटफुल भी बनाता है। ऐसा ही टॉपिक है MEG 5 का फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि मैं अपील करूँगी हर कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए, स्पेशली विमेन कैंडिडेट को, क्योंकि ये उनके अंदर लिबरल एंड इक्वल थॉट्स जनरेट करेगा एंड इट विल हेल्प देम टू लिफ्ट पर्सनली एंड प्रोफेशनली इन लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें हम जानेंगे थॉट्स बाय वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वुllstonecraft एंड सिमोन दे बुवार। Let us see some key terms जैसे कि feminism. It is the belief in equality for women, especially in their rights and opportunities. And एक contrasting term है patriarchy, which is also a thought system, ऐसी सोच जिसमें man को woman से powerful समझा जाता है। Power यानी कि power to control a woman, make decisions for them. इस thought system के तहत ही men अपने आप को woman से ज़्यादा better समझते हैं। They make decisions for them. In fact, they also happen to beat them and exercise their control over women. So let us now see what is feminist literary criticism. It is a way of criticizing a text as per feminist approach and to see how a text portray women and gender equality. टेक्स्ट में वुमेन को किस तरह से दर्शाया गया है एंड ऑल्सो टू लुक एट लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द कंटेंट एंड टू सी दैट डज इट रिफ्लेक्ट एनी मेल डोमिनेंस और पेट्रियार्किकल थॉट्स। इस टाइप का क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई थी 1960s में फेमिनिस्ट मूवमेंट के रिजल्ट में। एक्चुअली उस टाइम पर वुमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, जैसे कि राइट्स टू वोट एंड वुमेन सुफ्रेगेट मूवमेंट, जिसकी वजह से एक अप्रोच डेवलप हुई टू लुक एट लिटरेचर फ्रॉम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्रिटिसिज्म का गोल है टू चेंज द आउटलुक ऑफ वर्ल्ड टुवर्ड्स वुमेन एंड क्रिएट जेंडर इक्वालिटी एंड ऑल्सो टू सी कि वुमेन अपने से जुड़े टेक्स्ट को किस तरह से पढ़ती हैं, साथ ही वुमेन राइटर की परफॉर्मेंस पर नज़र डालना और ये देखना कि किस तरह वुमेन द्वारा लिखे गए टेक्स्ट, चाहे वो फिक्शन हो या ऐसे, कि वो किस तरह से सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स को चैलेंज करता है। बहुत पहले से ही वुमेन को हमेशा इन्फीरियर कंसिडर किया जाता था, उनमें क्वालिटीज़ की कमी मानी जाती थी, लेकिन इस सब के अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाली बहुत कम महिलाओं में से एक रही हैं मैरी वुllstonecraft। वुllstonecraft ने अपने विचार दिए हैं ऑन वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन। वे लंदन में पैदा हुई थी और उन्हें कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिलवाई गई थी। उस समय लड़कियों को घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था ताकि वो एक अपने लिए पोटेंशियल हस्बैंड के लिए उनको एक ट्रेन किया जाता था, तो वे खुद पढ़ी। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनके गिलबर्ट के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे, जिससे इनका एक बेटी भी रही आउट ऑफ वेडलॉक। बाद में इन्होंने इंग्लिश जर्नलिस्ट गोल्डविन से शादी की, विद whom she had a child, Mary Shelley, famous for Frankenstein novel. In her brief lifespan, she contributed some great works such as a thought on education of daughters, a vindication of rights of man, and a vindication for rights of women, equality of sexes. She is also regarded as first of feminist and mother of feminism, and gave the idea of women to be considered as rational, कि women को भी man के समान समझदार माना जाना चाहिए, ना कि secondary and silly। यही thoughts इन्होंने अपनी बुक Vindication of Rights of Women में लिखे। Vindication of Rights 1792 by Mary. It became the earliest work on modern feminism. इस बुक में मैरी बताती हैं कि गॉड ने सबको सोचने की क्षमता दी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। वुमेन को भी मैन के बराबर समझदार मानना चाहिए, ना कि उन्हें कम समझना चाहिए। वे ये मानती थी कि कुछ लेडीज़ ना समझ या इरैशनल इसलिए लगती हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता बाय देयर फादर्स। तो इस तरह मैरी ने पेट्रियार्की पर सवाल उठाए। एक्चुअली जिस समय मैरी ने ये बुक लिखी उस समय चल रहा था एज ऑफ रीज़न, जिसमें कि फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, और उस समय टेलीरेंट पेरीगॉड ने एक रिपोर्ट लिखी थी ऑन एजुकेशन दैट वुमेन डू नॉट नीड फॉर्मल एजुकेशन, दे शुड बी ट्रेन्ड एट होम फॉर अ काम एंड सेक्लूडेड लाइफ। इस बात ने मेरे को प्रॉम्प्ट किया टू राइट अ बुक, जिसमें कि उन्होंने अपील किया टू रीथिंक देयर व्यूज़। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 13 चैप्टर्स में मैरी ने ये बात कही है कि किस तरह वुमन की वुमनलीनेस सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक चलन है, जिसमें उन्हें बचपन से ही चुप, सैक्रिफाइसिंग, मीक यानी कि कमज़ोर बनाया जाता है, जिसके कारण वुमन मैन से पीछे रह जाती हैं। वे ये मानती थी कि वुमन को पढ़ना चाहिए ताकि वो देश के भविष्य यानी बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें, साथ ही अपनी लाइफ को भी बेहतर जी सकें।
उनकी ये सोच आधार बनी कई फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की और उनकी इस पहल के कारण एक नया दौर ऑफ एजुकेशन औरतों के लिए शुरू हुआ। बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ की, जो कि लंदन में पैदा हुई। उनकी फैमिली का स्ट्रॉन्ग लिटरेरी बेस था। उनके फादर एक वेल नोन क्रिटिक और एडिटर थे। बड़े ही दुख की बात है कि इतनी पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करने वाली वर्जीनिया को बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा बाय नन अदर देन हर स्टेप ब्रदर। एज अ यंग वुमन वर्जीनिया ब्लूम्सबरी ग्रुप के साथ जुड़ी, जिनमें कि कई जाने माने इंटेलेक्चुअल्स थे जो कि इलियट के विचारों को सपोर्ट करते थे। आज वर्जीनिया को याद किया जाता है उनके फेमस वर्क्स मिसेस डैलोवे, इन द लाइट हाउस और सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा उनका एसे अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें वर्जीनिया ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वुमन फिक्शन क्यों नहीं लिखती हैं। अ रूम ऑफ वंस ओन पहले 2 लेक्चर्स में दिया गया था बाय वर्जीनिया एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसे 1929 में पब्लिश करवाया गया। अ रूम में वर्जीनिया ने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि आखिर वुमन द्वारा लिखा गया लिटरेचर कम क्यों है, क्यों वुमन फिक्शन नहीं लिख सकती और वुमन लिटराइटर्स कम क्यों हैं, और इसके कारण भी वे बताती हैं कि यदि वुमन फिक्शन लिखना चाहती है तो उसके पास अपना अलग रूम होना चाहिए। वे इस बात को एडवोकेट करती हैं कि वुमन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिससे कि वह मेल के भरोसे उसके रहम पर नहीं रहेगी और उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा जिससे कि वो लिख भी पाएगी। उनके वर्ड्स में कोट करें तो शी रोट, नो वन कैन टेक माई 500 pounds, फूड, हाउस, क्लोथिंग इज माइन, देयरफॉर नॉट मेयर एफर्ट सीज बट ऑल्सो हेट्रेड एंड बिटरनेस। उनका ये एस्से पार्शली फिक्शनलाइज्ड है। इसमें उन्होंने जूडिथ शेक्सपियर नाम के कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है, जो कि शेक्सपियर की वंडरफुली गिफ्टेड सिस्टर है, जिसे शेक्सपियर की तरह पढ़ाया नहीं जाता। उसे थिएटर में जॉब भी नहीं मिलती, बल्कि जॉब मांगने पर उसका मजाक बनाया जाता है। उसे सेक्सुअली हरास किया जाता है और वह मर जाती है, साथ ही उसका टैलेंट भी। इसके थ्रू वर्जीनिया ने डिफरेंस दिखाया है ऑफ मेल एंड फीमेल एक्सपीरियंस। वर्जीनिया ने भी वुllstonecraft की तरह वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने की बात की है। सिमन de Beauvoir एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी, और जानी जाती हैं अपने फेमस वर्क द सेकंड सेक्स और मंडारिन्स के लिए। द सेकंड सेक्स से उन्होंने सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की शुरुआत की और एक नई अवेकनिंग शुरू हुई। She gave the famous slogan that no woman is born one but made one। इन्होंने लिवाई स्ट्रॉस के साथ भी काम किया और इनके जीन पॉल सार्ट के साथ संबंध रहे। बुवार ने कभी मैरिज नहीं की, ना ही घर बसाया, एंड शी हैड नो चिल्ड्रन ऑल्सो। सेकेंड सेक्स के बाद सिमन de Beauvoir ने अपने आप को एज अ फेमिनिस्ट इस्टेब्लिश किया। द सेकेंड सेक्स में उन्होंने ये डिस्कस किया है कि किस तरह वुमन को हमेशा से इन्फीरियर ट्रीटमेंट दिया जाता रहा है। उन्होंने पैट्रियार्की को चैलेंज किया और ऐसे फोर्सेस को रिवील किया जिसकी वजह से वुमन को द अदर डेजिग्नेट किया जाता है। उन्होंने ये बताया कि मेन अपने आप को इम्पोर्टेंस देकर वुमन को द अदर समझते हैं और उन पर अपनी मर्जी चलाते हैं। इन दिस वे अ मैन डिनाइज द वुमेन्स ह्यूमैनिटी। इस बुक को उन्होंने 2 वॉल्यूम में लिखा। इन बुक 1 टाइटल्ड फैक्ट्स एंड मिथ्स, शी टर्न्स टू वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ हिस्ट्री बायोलॉजी टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन कि वुमेन सबॉर्डिनेट कैसे बन जाती हैं। साथ ही उन्होंने मेल सुपीरियरिटी की हिस्ट्री बताते हुए फीमेल सबॉर्डिनेशन के एग्जाम्पल्स दिखाए। उन्होंने मिथ्स को डिस्कस करते हुए ये बताया कि वुमेन की सबॉर्डिनेट इमेज कैसे कंस्ट्रक्ट हुई। वे मानती थीं कि वुमेन को एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसा बनाते हैं, ना कि वे बायोलॉजिकली कमज़ोर और सबॉर्डिनेट होती हैं। बुक 2 में उन्होंने वुमेन की लाइफ को दर्शाया है फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड एंड हाउ फेमिनिटी इज़ इम्पोज्ड ऑन हर। उनकी इस सोच ने लोगों की सोच बदली और वुमेन को अपने आप को समझने की क्षमता दी। आई होप इस वीडियो से आप जागरूक हुए होंगे और हम सब इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए वुमेन को हमेशा बेटर ट्रीटमेंट का प्रॉमिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।